ऐसी दोस्ती से क्या लाभ जो आपके देश को लेकर, इकोनॉमी को लेकर सीधे निशाना ना सिर्फ साधे बल्कि खुले तौर पर भारत के मंत्री को निशाने पर ले ले। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पक्की दोस्ती आपको नजर आएगी और दोनों नेताओं को दुनिया बेस्ट फ्रेंड्स की संज्ञा आज दे रही है, और वह भी तब जब भारत के केंद्रीय मंत्री अमेरिका में हो। मोदी जितने कूल इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, दुनिया का माहौल इतना कूल अभी है नहीं बॉस। आप सही समझ रहे हैं, जिक्र अमेरिका का हो रहा है, जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है और जिक्र मोदी कैबिनेट का हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के माय बेस्ट फ्रेंड ट्रंप की यारी का हो रहा है। क्योंकि यह पहला मौका है शायद नेहरू काल से लेकर अब तक जब भारत का कोई मंत्री अमेरिका में हो और अमेरिका खुले तौर पर यह कहने से चूके नहीं कि भारत ने तो अमेरिका को जमकर लूटा है। ना सिर्फ लूटा है बल्कि अब जब हमने सारी पोल पट्टी भारत की खोल डाली तो अब वो कह रहा है कि ठीक है, हम आपके ऊपर लगाए हुए टैक्स को कम कर देते हैं। लेकिन कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तर्ज पर भारत को निशाने पर लिया और यह कहकर लिया और उस वक्त लिया जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ हैं, वो वहां पर लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स के टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है कि अमेरिकी सामान जो भारत में आता है उस पर जितना टैरिफ लगा दिया जाता है उसके बाद अमेरिकी सामान को भारत में कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। लेकिन तो इस बार खेल बराबरी का हो। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत यह बात तो समझ में आती है कि वाकई यह अमेरिका के हक में होगा, लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक के बाद एक भारत को निशाने पर लेने की जो प्रक्रिया फरवरी के महीने से शुरू हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। उनकी मौजूदगी में खुले तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ का जिक्र किया गया था, लेकिन कल रात तो कहीं ज्यादा आगे बात बढ़ गई। And then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. और शायद अपने नेशनलिज्म का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, राष्ट्रवाद का जिक्र करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अगर भारत और उसके सम्मान को ही कोई ठेस पहुंचाने लग जाए तो फिर कैसे संबंध और किस रूप में संबंध? यह सवाल तो चीन के साथ भी अमेरिका का हुआ, कनाडा का भी हुआ, मैक्सिको का भी हुआ, यूरोपीय यूनियन का भी हुआ, ईरान को लेकर भी हुआ, रशिया को लेकर भी हुआ, लेकिन सब ने प्रतिक्रिया दी। भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नई परिभाषा मौजूदा वक्त में गढ़ी जा रही है? जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल रात कही, उन्होंने कहा हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, और फिर उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम लिया और कहा भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि किसी ने, इस किसी ने का मतलब वह खुद से जुड़ रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने उनके किए की पोल खोल दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात तब कही जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, जिनके दायरे में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, वो अमेरिका में मौजूद है। बड़ी टीम नौकरशाहों की वह भी अमेरिका में मौजूद है और लगातार बातचीत हो रही है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बाइलेटरल ट्रेड रिलेशन जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं। इसे समझने के लिए यह समझना चाहिए कि भारत जो अमेरिका से खरीदता है, मसलन सबसे ज्यादा भारत पेट्रोलियम क्रूड को खरीदता है, यह तकरीबन 9,51,000 करोड़ का है जो भारत अमेरिका से खरीदता है, और भारत उस पर टैक्स लगाता है तकरीबन 7.5 से 8%। दूसरे नंबर पर भारत अमेरिका से गोल्ड खरीदता है, यानी सोना लेता है, वह तकरीबन 4,22,000 करोड़ का जो सालाना डील है वो है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यह तकरीबन 2,33,000 करोड़ का अमेरिका भारत में देता है, और भारत इस पे तकरीबन जो टैक्स लगाता है वह 0.5% से 2.5% के बीच में रहता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अमेरिका जो भारत भेजता है वह तकरीबन 2,80,000 करोड़ का है, और उस पर लगभग 7.5 से 8% टैक्स भारत लगाता है। और कोयला और कोक यह भी अमेरिका भारत को देता है, और यह तकरीबन सालाना डील जो होती है 2,10,000 करोड़ की होती है, और इस पर भारत 5% टैक्स लगाता है।
तो जाहिर है अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो टॉप 5 प्रोडक्ट हैं उसका हमने आपसे जिक्र किया और बताया कितना टैक्स भारत लगाता है। लेकिन भारत जो सामान अमेरिका को भेजता है उसमें नंबर 1 पर पेट्रोलियम है, जो तकरीबन 4,31,000 करोड़ का है, और उस पर अमेरिका 0.75%, कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% और कुछ पर 0.7% टैक्स लगाता है। दवाई और फार्मा यह तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का सामान भारत से अमेरिका जाता है। भारत उस पर भी कुछ पर 0%, कुछ पर 0.75% टैरिफ लगाता है। जो मोती होते हैं, कीमती महंगे पत्थर होते हैं, वह भी तकरीबन 1 लाख करोड़ का भारत से अमेरिका जाता है और भारत उस पर 0% टैक्स लगाता है। और तीसरे नंबर पर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तकरीबन 1,46,000 करोड़ का सामान भारत से अमेरिका जाता है। अमेरिका उस पर 0% टैक्स लगाता है। यानी अमेरिका से आए हुए सामान पर जो टैक्स था टॉप 5 प्रोडक्ट्स का और भारत से अमेरिका जाने वाले टॉप 5 प्रोडक्ट्स का, अगर उसका आप एवरेज निकालिएगा तो अमेरिका लगभग 0.2% टैक्स लगाता है और भारत का अगर एवरेज निकालिएगा तो यह तकरीबन 10% के लगभग टैक्स बैठेगा, या कहें 8 से 10% के बीच में एवरेज टैक्स बैठेगा। और अमेरिका इसी बात को कह रहा है कि अब बराबरी होनी चाहिए। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि पहले राउंड में $7 बिलियन का नुकसान भारत को तुरंत होगा, और इसी को लेकर पहुंचे हैं। $7 बिलियन का मतलब 61,000 करोड़ रुपया जो भारत को तुरंत में नुकसान होगा, जो आगे कैसे बढ़ता चला जाएगा। शायद इसी को रोकने और समझने के लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अफरा तफरी में अचानक पीएमओ के जरिए निर्देश आया कि आप अमेरिका जाइए, बातचीत कीजिए, वहां पर जो भी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात कीजिए और नई टैरिफ रेट बनाइए। और दरअसल इस नई टैरिफ रेट बनाने की दिशा में जो अमेरिकन अधिकारी जब पीयूष गोयल से मिले, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जो ब्रीफ किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका भारत के किए की पोल खोल रहा है, इसीलिए अब वो टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। यानी अमेरिका के भीतर, अमेरिका के लोगों के भीतर, अमेरिका के सिस्टम के भीतर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को निशाने पर ले रहे हैं तो वहां रहने वाले इंडियंस जो होंगे उनके लिए कितने मुश्किल हालात, शायद उन परिस्थितियों का सामना करने का होगा। जो सोच रहे होंगे हम सिटीजन हो जाएंगे, जो सोच चुके होंगे हम सिटीजन हो चुके हैं, जो ये सोच कर गए थे काम मिल जाएगा, और वहां की यूनिवर्सिटीज में लाखों की तादाद में भारत के छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का वो अपना देश है, तो फिर भारत और प्रधानमंत्री मोदी का भी यही तो देश है भारत। इसे कैसे खड़ा किया जाए? क्या यह रास्ता मौजूदा सत्ता के सामने नहीं है, या इससे जुड़ा हुआ सवाल है, या कोई मजबूरी है? जवाब देश को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को निशाने पर लेते लेते इस कदम पर आकर खड़े हो गए कि देखिए हमने जरा सा तार क्या छोड़ा, भारत की पोल पट्टी खुल गई। यह संदेश शायद प्रधानमंत्री मोदी ने सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन आखिरी सवाल वही मौजूद है, मजबूरी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।